इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो, अभी इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप सब लोग इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो। इकोनॉमिक्स का तो आपके पास बुक नहीं होगी, मार्केट में बुक्स ही नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, उसमें से करना। और बाद में आपके पास बुक है, सॉफ्ट कॉपी आपके पास पीडीएफ है, नहीं है तो मुझसे ले लो, और बाद में आप मोबाइल पे रीड करना, लेकिन फिलहाल तो आपके स्क्रीन पे रहेगा। चलो, विदाउट फर्दर अडू, आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट योर इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो। इकोनॉमिक्स का ये जो है, आई थिंक दिस इज थर्ड लेक्चर। अकाउंट्स का फिफ्थ लेक्चर था, अकाउंट्स का फिफ्थ लेक्चर था, लेकिन इसका थर्ड लेक्चर है। सब लोग ध्यान देना। बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, क्योंकि ये थर्ड ही डे है इकोनॉमिक्स का, दिस इज थर्ड डे। मैंने फर्स्ट डे पूरा सिलेबस आई हैड explained the entire syllabus of economics on the first day. Second day ko I had completed first page of economics. Now today I'm going to complete the second page of economics. लेकिन आज आपको पहले से बेटर समझेगा। जो हमारा फॉर्मूला है, try to make today better than yesterday, वो सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं है, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इनफैक्ट सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं है, आपके घर पे आप जो रहते हो उस पे भी इस्तेमाल करो। होल डे try to make better than your yesterday. ठीक है, today चलो आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 11 चैप्टर है स्टूडेंट, टोटल 11 चैप्टर्स आर देयर। दिख रहे हैं यहाँ 10 चैप्टर, लेकिन एक चैप्टर को उन्होंने अलग अलग किया है, 3A 3B, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है। नहीं तो भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मैं वो लिंक शेयर करूंगा, अगर आपने अटेंड नहीं किया वो सुनना जरूरी है। पूरा का पूरा इंडेक्स आपको पहले समझना जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। थोड़ा मैं बता देता हूं। देखो स्टूडेंट, सेकंड से लेके फोर्थ तक, मतलब सेकंड, थर्ड ए, थर्ड बी एंड फोर्थ, इट इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, देयर आर टू वे ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, देयर आर टू वे ऑफ, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स में भी हमें अच्छा करना है। थोड़ा इंटरेस्ट लो, बहुत अच्छी तरह आपको समझेगा, और फिर कॉमर्स में कंप्लीट मजा आएगा। सिर्फ अकाउंट्स नहीं है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बहुत सारे जॉब्स है, गवर्नमेंट में तो बहुत सारे जॉब्स है। ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो, माइट भी आप इकोनॉमिक्स में करियर बना लो। ठीक है, तो अच्छी तरह से हर सब्जेक्ट को कवर करना जरूरी, तभी हम कॉमर्स में परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टडी करने के दो तरीके हैं, एक माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक मैक्रो, MIC माइक्रो, MAC मैक्रो। क्लियर? तो दो तरीके से स्टडी किया जाता है। ये जो 11 का जो सिलेबस, सॉरी, ये जो 12 का सिलेबस है ना, ध्यान से सुनना इसका, ये जो 12 का सिलेबस है ना, पहले चैप्टर में उन्होंने बताया है कि यही समझाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। उसी तरह मैक्रो का मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये चीजें, और आखिर में चैप्टर को क्लोज किया है, आखिर में फर्स्ट चैप्टर को क्लोज किया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये उन्होंने पहले चैप्टर में इतना बताया, और फिर चालू कर दिया सेकंड चैप्टर से माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सिखाने के लिए। ये यूटिलिटी एनालिसिस, ये डिमांड एनालिसिस, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सप्लाई एनालिसिस, इट इज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में आता है। ये माइक्रो एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स है ये। और फिर बाद में फिफ्थ चैप्टर से जो है ना, इंडेक्स नंबर, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, ये सब आता है मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये कंसेप्ट्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स करना है आपको तो उसके कंसेप्ट समझना जरूरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है तो उसके कंसेप्ट समझना जरूरी। आई होप पहले आपको यहां तक समझ में आया। अब हम अंदर जाते हैं। आज हम 35 मिनट्स में अभी और बोलूंगा, और जरा इसको हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में। क्लियर? और ये चैप्टर 5 डेज में एक एक चैप्टर खत्म होता है, 5 या 6 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है। जैसा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, वी विल टेक SP या उस, फिर उसका एक चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। मैंने इसका भी होमवर्क दिया था, आई हैव गिवन होमवर्क, यू विल राइट इन योर
economics register, in your economics register you are going to write this first chapter, name of the first chapter, introduction to microeconomics and macroeconomics. पूरा 12 का सिलेबस आधा ये है, आधा ये है, माइक्रो आधा, मैक्रो आधा, ठीक है। ये पहला पेज मैंने कंप्लीट किया था ऑन द थर्ड डे आई गेस, या सेकंड डे किया था, आज थर्ड डे है इकोनॉमिक्स का। तो थोड़ा रिवाइज कर देता हूं और फिर आज का पार्ट आई विल कंप्लीट टुडे। ध्यान से सुनना, अगर आप आखिरी तक सुनते हो तो समझ जाएगा और सब्जेक्ट में मजा आएगा। ओके, तो अभी सिलेबस तो समझ गया आपको क्या दो तरह से स्टडी करते हैं। तो पहले चैप्टर में वो दोनों तरीके के बारे में ही है पहला चैप्टर। तो मैं पहले बता देता हूँ फर्स्ट चैप्टर का, अभी इंट्रोडक्शन डिटेल दे देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया है ये जो वर्ड आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है क्या, किसने ये कॉइन किया था, हु हैज कॉइन्ड, या लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये पहली बार इस तरह का टाइटल किसने दिया, क्या ऐसे दो तरीके से इकोनॉमिक स्टडी करना चाहिए, माइक्रो मैक्रो, ये किसने किया, उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने स्टार्ट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए। देन दे विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल। तो उन्होंने बताया फिर व्हाट आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है? एरिया। स्कोप का मतलब क्या होता है? कौन कौन से फील्ड को कवर करता है, कहां तक कवर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज स्कोप। फिर इंपॉर्टेंस बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर फीचर बताया। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स वो कंप्लीट कर रहे। फिर दे विल स्टार्ट इन द फर्स्ट चैप्टर मैक्रो क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। तो फिर ये मैक्रो खत्म होता है एंड फाइनली में डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस। देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है। हाँ, आगे मत सोचो, इसी को पहले कंप्लीट करते ठीक से एंड देन वी विल मूव अहेड। क्लियर फर्स्ट चैप्टर? चलो फिर फर्स्ट डे मैंने क्या किया था, इकोनॉमिक्स जब मैंने स्टार्ट किया, सेकंड डे सॉरी, फर्स्ट डे तो मैंने सिलेबस समझाया था। सेकंड डे में जब मैं फर्स्ट पेज समझाया था उसमें मैंने क्या समझाया था कि माइक्रो वर्ड कहां से आया, ग्रीक वर्ड से ये वर्ड लिया गया था। पहले इंग्लिश तो पहले से नहीं है, पहले से तो लैटिन ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने में संस्कृत इस्तेमाल होती थी, है ना। तो इंग्लिश पहले नहीं थी, इंग्लिश बाद में आई। तो पहले के वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था। तो ये माइक्रो मैक्रो, ये जो MICRO है, ये MACRO है, आज इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन उसके पहले वर्ड क्या थे ग्रीक लैंग्वेज में, वो हमने फर्स्ट पेज में। आई एम नॉट गोइंग टू रीड अगेन एंटायर फर्स्ट पेज, मैं सिर्फ रिवाइज करा के आगे जा रहा हूं। ओके, फिर बाद में हमने ये देखा कि वर्ड इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये किसने कंसेप्ट लाया कि देखो ऐसा अलग अलग करो, इकोनॉमिक्स की स्टडी एक साथ मत करो, थोड़ा दो डिवीजन करो, माइक्रो और मैक्रो। ये था ये जिन्होंने लाया सब्जेक्ट को, ये इस तरह से कंसेप्ट लाया कि स्टडी को इकोनॉमिक्स के दो इसमें डिवाइड करो। उनको ये नाम जो दिया वो थे मिस्टर रैगनर एंटोन किटिल फ्रिश। ये नॉर्वेजियन, मतलब नॉर्वे के ये इकोनॉमिस्ट थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी के। ये हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में इकोनॉमिक्स की सब डिस्कस कर चुके, अभी वापस नहीं करें। एंड ही इज द फर्स्ट जॉइन, मतलब इनके साथ और एक भी पर्सन थे, इकोनॉमिक्स थे। ये दोनों उनको पहली बार जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला, वो ये थे, ठीक है। फिर बाद में हमने फर्स्ट पेज में क्या डिस्कस किया, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हिस्ट्री में थोड़ा रिव्यू किया हमने, क्या इतिहास में क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमने क्या देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पहले से पढ़ते थे लोग। इवन एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, 11 में आपने इनका नाम सुना था। तो ये स्टार्टिंग से ही क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था। उन्होंने भी जो स्टडी की, उन्होंने भी जो थ्योरीज लेके आए इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ और उनके जमाने के जो जो इकोनॉमिक्स थे, हिक्स, सैमुअलसन, जॉन, तो ये रॉबिन्सन, तो ये जो पहले के भी इकोनॉमिक्स थे उन्होंने भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया था उनके स्टडीज में। वो उस तरह से एनालिसिस इकोनॉमिक्स को करते थे, लेकिन नाम नहीं दिया। स्टडी करने का तरीका वो था, लेकिन वो सब चीज करते थे, मतलब माइक्रो भी मैक्रो भी। ये बातें तो बाद में आए, ये रैगनर इन्होंने बाद में लेके आए, ठीक है, नॉर्वे के जो इकोनॉमिस्ट है। नहीं तो उसके पहले तो वो लोग भी जो एनालिसिस करते थे तो बारीकी, माइक्रो मींस स्मॉल और मैक्रो मींस लार्ज। तो इकोनॉमिक की स्टडी वो बारीकी से भी करते थे और एग्रीगेट भी करते थे, लेकिन नाम नहीं दिए थे स्टार्टिंग में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, फिर मैक्रो का, मैक्रो भी पहले से था बता रहे, तो ये बोल रहे मैक्रो भी पहले से था, मतलब मैक्रो वे ऑफ एनालिसिस पहले से था। तो
जो पहले के जो इकोनॉमिक्स थे वो भी मैक्रो करते थे और माइक्रो भी करते थे। ये बता रहे हैं, इनफैक्ट ये तो बोल रहे हैं कि 16-17 सेंचुरी से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस किया जाता था। इकोनॉमिक्स को लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर को उस तरह से स्टडी करते थे। लेकिन वापस बात क्या आई, नाम नहीं दिए थे उन्होंने। लोग करते थे, दोनों को मिक्स करके करते थे, माइक्रो भी करते थे मैक्रो भी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे अलग अलग करके सोचना चाहिए, माइक्रो और मैक्रो, बस इतनी बात थी। लेकिन ज्यादातर उसमें किसका हिस्सा था, माइक्रो का था ज्यादा वो, क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रो का ही होगा ना, क्योंकि उस समय ना इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हुआ था, सब छोटे छोटे बिजनेसेस थे, तो उस समय माइक्रो का ही दौर था। तो ये कब तक माइक्रो का वर्ल्ड इकोनॉमी में दौर चला, 1930 तक। देखो यहाँ लिखा है द ग्रेट डिप्रेशन 1930 तक। अभी इसके बारे में मैं सेकंड लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो वर्ल्ड में डिप्रेशन, सिर्फ डिप्रेशन नहीं, ग्रेट डिप्रेशन था, 10 साल, एक डिकेड चला। डिप्रेशन मतलब जब जीडीपी सालों साल हर कंट्री की, वर्ल्ड की क्या हो रही थी, गिर रही थी। अब जीडीपी गिरना मतलब प्रोडक्शन गिरना, इनकम गिरना, एक्सपेंसेस गिरना, कोई कुछ नहीं कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, पॉवर्टी बढ़ गई थी, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो सालों साल अगर मंदी रही, मंदी मैंने हिंदी में बोल दिया, लेकिन उसको टेक्निकल अगर इंडिकेटर देखें तो जीडीपी मालूम पड़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मैंने उस लेक्चर में समझाया था। सभी को सब लेक्चर अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नई बात समझती है। तो ये 10 साल डिप्रेशन के बाद लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, थोड़ा स्टडी करने का तरीका अलग होना चाहिए। फिर उस समय रैगनर ये जो थे, उन्होंने उसी समय ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, उसी समय उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया वर्ड माइक्रो और मैक्रो, और फिर लोगों ने फिर अलग अलग स्टडी करना चालू कर दिया इकोनॉमिक्स का। अच्छा, तो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैंने व्हाट्सएप भी किया था आप लोगों को, आपने देखा होगा। और डिप्रेशन की तरह एक वर्ड है रिसेशन। रिसेशन, रिसेशन और डिप्रेशन बात तो एक ही चीज की कर रहे हैं कि जीडीपी गिरता है। कंट्री का क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में भी एक चैप्टर है इन 12, वह हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट लेक्चर में इसको समझाया था आप लोगों को। तो जब कंटिन्यूस 6 महीने, मतलब 2 क्वार्टर, क्वार्टर मींस 3 मंथ्स, एंड 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने, जब कंटिन्यूस 6 मंथ जीडीपी गिरता है कंट्री का, तो उसको बोलते हैं रिसेशन। लेकिन अगर वो सालों साल गिरते रह रहा है कंटिन्यूस, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। रिसेशन 6 महीने कंटिन्यूस हुआ तो रिसेशन, लेकिन अगर ठीक हो गया तो रिसेशन है। लेकिन अगर कंटिन्यू होकर सालों साल जीडीपी गिर रहा है, बस आउटपुट कम ही होता जा रहा है हमेशा फॉर मेनी इयर्स, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन 10 साल, क्लियर, ठीक। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स, अब ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत पॉपुलर किया। नाम भले रैगनर ने दिए, क्लियर, लेकिन पॉपुलर करने का क्रेडिट किसको जाता है, लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने एक बुक लिखा था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बुक उन्होंने लिखा था 1936, और इन्होंने पॉपुलर ज्यादा किया, कीन्स ने उनके बुक्स में लिखी हो बात, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट को ज्यादा पॉपुलर कर दिया। फिर लोगों ने उसको फिर फॉलो किया, फिर उस तरह से स्टडी करने लगे इकोनॉमिक्स को। केस यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच टू एनालाइज, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स तौर पे सोचा, एग्रीगेट तौर पे सोचा। अच्छा, नए स्टूडेंट हो गए तो आप पता ही नहीं होगा कि माइक्रो मैक्रो क्या बोल रहे सर, लेकिन जो अटेंड किए उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। माइक्रो का मतलब, अगर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी की स्टडी कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है उनका, इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी एक कंपनी की स्टडी कर रहा हूं तो वो माइक्रो हुआ। लेकिन मैं सभी कंपनी को एक साथ करके स्टडी कर रहा हूं तो वो मैक्रो हुआ, ठीक है। अगर मैं किसी एक इंसान का कर रहा हूं कि उसकी घर में इकोनॉमिक हालत क्या है, तो वो माइक्रो हुआ। मैं पूरा स्टेट या पूरे कंट्री का स्टडी कर रहा था, वो मैक्रो हुआ, ठीक है। आई होप अब तो क्लियर हो गया, मैंने रिपीट किया। अच्छा, तो कीन्स यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच रखा टू एनालाइज, एनालाइज मींस डिटेल स्टडी करना, उसको फाइंड करना, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए। उन्होंने उस बुक में उन्होंने माइक्रो कंसेप्ट से स्टडी किया। द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू लॉर्ड कीन्स, इनको जाता है क्रेडिट। इन्होंने ज्यादा इसको पॉपुलर किया क्योंकि इनकी बुक पॉपुलर हो गई थी, और उस बुक में उन्होंने एनालिसिस जो किया था प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक के, वो मैक्रो लेवल पे किया था। अच्छा,
बिसाइड कीन्स उनके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने उस समय जो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट को पॉपुलर किए, मैल्थस, विक्सेल, वॉलरस, इरविंग फिशर और अदर इकोनॉमिक्स who have contributed to the development of macroeconomics. That's all. अभी तक हमने एक ही पेज किया, अभी तक हमने सिर्फ समझा ये माइक्रो मैक्रो क्या है, ये वर्ड कहां से आए, ग्रीक वर्ड में पहले क्या नाम थे, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था वर्ड, फिर किसने पॉपुलर किया, फिर हिस्ट्री देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स की, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कब से ज्यादा पॉपुलर हुआ, 1930 के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, फिर 1936 को जो बुक आई, ये सब, और उसमें मेन रोल किसका था इसको पॉपुलर करने का, माइक्रो मैक्रो, ये सब हमने अभी तक रीड किया। अब आते हैं एक्चुअल चैप्टर की तरफ, अब चैप्टर में क्या किया स्टूडेंट इन्होंने, हाउ दे हैव कवर्ड दिस माइक्रो मैक्रो इन्होंने कवर कैसे किया। देखिए स्टूडेंट्स, पहले वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह समझा रहे, मीनिंग समझा रहे। देखो हेडिंग क्या है, फर्स्ट मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन उसके बाद स्कोप, एंड देन फीचर्स, एंड देन इंपॉर्टेंस। कितने टाइटल हो, कितने हेडिंग्स हो गए, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। 5 पार्ट में उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया, और उसी तरह 5 पार्ट में उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया, और फाइनली दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में है। ठीक है, एक एक करके कवर कर लेते हैं, क्लियर? ठीक है, पहले मीनिंग, अच्छा कम से कम आज मीनिंग और डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, ओके, फिर स्कोप, फीचर्स और इंपॉर्टेंस कल कंप्लीट करें। मीनिंग क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा, किसी चीज का स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब जो पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसमें से छोटे पार्ट की स्टडी होती है, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इकोनॉमिक, देखो ध्यान दो, फॉलो करो, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन, इकोनॉमी में क्या एक्शन हो रहा है, एज वेल एज क्या बिहेवियर हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल का, चाहे वो इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे इंडिविजुअल घर हो, चाहे इंडिविजुअल सिटी हो, चाहे इंडिविजुअल कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल बायर हो, चाहे इंडिविजुअल सेलर हो, अकेला। इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी कर रहे, पूरे कंज्यूमर को स्टडी नहीं कर रहे, एक कंज्यूमर इंडिविजुअल उसकी स्टडी कर रहे, या इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूसर को कर रहे। प्रोड्यूसर मींस ये मूवी प्रोड्यूसर की बात नहीं चल रही है, प्रोड्यूसर यहाँ क्या, इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर यहाँ होता है प्रोडक्शन करने वाला, बिजनेस, मैन्युफैक्चरर। तो चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी हो रही है, चाहे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी हो रही है, चाहे इंडिविजुअल फर्म मतलब बिजनेस की हो रही है, चाहे द प्राइस ऑफ किसी एक की कीमत की स्टडी हो रही, किसी एक कॉमोडिटी की, कॉमोडिटी मतलब चीज, उसकी प्राइस की स्टडी कर रहे, और किसी एक फैक्टर की स्टडी, फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिससे वो चीज बनती है, फैक्टर मींस जिसके थ्रू वो चीजें बनती है, तो किसी एक फैक्टर की स्टडी करे। जब इनमें से किसी की स्टडी की जाती है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हुआ मीनिंग। अभी आप आंसर कैसे लिखोगे बुक में, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट पार्ट यू हैव टू राइट, मैं पहले बोल देता हूं व्हाट यू हैव टू राइट इन द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन जो है इसको हाफ करो, सिर्फ इसमें क्या लिखना है कि ग्रीक वर्ड से पहले ग्रीक वर्ड क्या था, इंग्लिश में क्या हुआ, इतना लिखना है। फिर ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया उनका नाम लिख दो, और उसके बाद यहां से लेके आप लिखोगे स्टूडेंट यहां तक, फर्स्ट पेज में बस इतना ही लिखो, ठीक है। देन व्हाट टुडे यू आर गोइंग टू स्टार्ट, आप फिर हेडिंग लिखोगे, ऊपर हेडिंग लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंडरलाइन कर दो। अब चालू कर देते माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट। पहला लिखोगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी लाइंस है इसके आप हाफ करोगे, जितने भी लाइंस है आप उसके हाफ करोगे, क्योंकि आंसर बड़ा है। मीनिंग के बाद डेफिनेशन भी लिखना है, आप पहले ऊपर लिख चुके हो माइक्रो कहां से आया सब, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखना है। इसमें से अगर ये 6 लाइन होते हैं तो 3 ही लाइन लिखोगे आप, ठीक, जो भी इसमें से 3 लाइन आपको ठीक लगे समझाने लायक। एंड मैं जल्दी ही आपके बुक्स भी चेक कर देने वाला हूँ, मैं आपके वीडियो ऑन करके हर एक के बुक्स में देखने वाला हूँ। क्लियर हो गया आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी हमारा ठीक से होगा वो, ठीक है। आई होप यू आर कमिंग फॉर बिकमिंग टॉपर, यू वांट टू बिकम टॉपर, और पढ़ाई ठीक से करना चाहिए, हर चीज लिखना चाहिए, उससे बात याद रहती है। नहीं लिखोगे, सिर्फ सुनने का मजा लोगे, तो फिर आगे आपको फायदा नहीं होगा।
अच्छा ठीक है, एक पार्ट खत्म करते हैं आज, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी डेफिनेशन ऑफ मीनिंग में क्या होता है, मीनिंग में आप कैसे भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, लेकिन डेफिनेशन में इट इज डेफिनेट, यू कैनॉट चेंज द वर्ड, जिसने जैसा डिफाइन किया उसको वैसे ही लिखोगे। अब यहाँ दो डेफिनेशन आए, उनमें से एक लिखो। ओके, you have already studied some important definition of microeconomics. Let us review some more definition. अभी यहाँ मॉरिस डॉब और प्रोफेसर एपी लर्नर, इनमें से जो आपको ठीक लगा उनका डेफिनेशन लिखो। मुझे पता है पहले ही अच्छा लगा होगा, दो ही लाइन है। ओके, जैसे भी कोई एक लिखो। तो मॉरिस डॉब ने इकोनॉमिक्स को कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे समझाया, डिफाइन कैसे किया, डबल कोटेशन में वर्ड चेंज नहीं करना, डेफिनेशन में यू शुड नॉट चेंज द वर्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में देखते ना छोटी चीज है, इट इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, बारीकी से स्टडी करना है इकोनॉमी को। इजी डेफिनेशन लिख दो, ये लिखना है, ये लिख दो। अगर प्रोफेसर एपी लर्नर का लिखना है, आप ये मत सोचिए सर 12th में मार्क्स कम हो गए, नहीं, आंसर ऑलरेडी बड़ा हो जाता है जब मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप लिखते ना, बहुत बड़ा हो जाता है। डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर। मैं बताऊंगा, आप में जैसा बोल रहे हो वैसा करो, आधा मार्क्स भी कट नहीं, ठीक है। प्रोफेसर ए लर्नर कैसे बता रहे, एपी लर्नर कैसे बता रहे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमिक थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ, ऐसा जैसे कि देख रहे हैं आप इकोनॉमी को थ्रू माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, एज इट वेयर टू सी हाउ द, जैसा है वैसा देख रहे हो, टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल। अब माइक्रोस्कोप में सेल्स देखते, एकदम बारीक सेल्स देखते, तो मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, जैसे इंसान की कुछ भी सेल देख रहे हो वैसा इकोनॉमी का बॉडी समझो, और उसकी एक छोटा सा सेल देख रहे हैं। द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, द इंडिविजुअल, अब एग्जाम्पल दे रहे, चाहे द इंडिविजुअल, चाहे वो हाउस होल्ड हो, एज ए कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल और फर्म, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर करके ट्रीट करो, घर का इंडिविजुअल किसी का घर ट्रीट करो कंज्यूमर समझ के, या इंडिविजुअल चाहे वो बनाने वाला समझो, प्रोड्यूसर समझो। इंडिविजुअल का मतलब कंज्यूमर भी होता है, इंडिविजुअल का मतलब बना, लेकिन इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हो किसी की, चाहे वो एक कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हो या एक प्रोड्यूसर की स्टडी कर रहे हो। एन इंडिविजुअल और फर्म एज ए प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन वर्किंग ऑफ द होल, वो उनका असर होता है पूरे इकोनॉमी पे, उनका असर होता है, इसलिए हम एक को स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। तो ये थोड़ा साइंटिफिक एंगल से उन्होंने ये डिफाइन किया है, माइक्रोस्कोप को बहुत सीरियसली ले लिया उन्होंने। तो आप या तो मॉरिस डॉब से लिखो, या तो प्रोफेसर एपी लर्नर का लिखो, क्लियर। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स आइडिया। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है स्कोप। मैंने बोला था 5 पार्ट में आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करना है, और 5 पार्ट में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करना है। तो जब 5 पार्ट में 2 हो गए, एक मीनिंग हो गया और एक डेफिनेशन हो गया, अब हम तीसरा पार्ट, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, कल 2 पार्ट करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इजी है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में किस किस चीज को कवर किया जाता है, किस चीज को कवर किया जाता है, किस किस स्टडी की जाती है, वो हम देखेंगे। थोड़ा चार्ट देख लो। 3 चीजें, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस कैसे डिसाइड होता है उसकी स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है उसकी एनालिसिस की स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब जैसे मुझे अगर कुछ माल तैयार करना है तो कौन कौन से फैक्टर रहते हैं, पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, जगह लगेगी, जिसके बाद माल तैयार बनता है। अगर लोग पैसे नहीं डालेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग मेहनत नहीं करेंगे, वहां पे बनाने वाला नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगी, कहां जाके बनाऊंगा, तो ये फैक्टर्स है जिससे हम माल तैयार करते हैं। तो फैक्टर्स, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, उसकी कीमत, प्राइसिंग मतलब उसकी कीमत, फैक्टर की कीमत। एग्जांपल, समवन इज वर्किंग विद मी, तो आई हैव टू पे वेजेस, सैलरी, तो ये लोग फैक्टर है जिससे काम होता है, लेकिन उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती है। तो ये थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग देखेंगे। और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये कल मैं डिटेल में आपको स्कोप समझाऊंगा, क्लियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू इन इकोनॉमिक्स टुडे। ठीक है, कल हम स्कोप कंप्लीट करेंगे, इसी तरह माइक्रो का होने के बाद मैक्रो का करेंगे, क्लियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट टुमारो, इंशाल्लाह टुमारो ये स्कोप और फीचर्स देखेंगे इकोनॉमिक्स का कल। लेकिन ये अकाउंट्स का भी होमवर्क कंप्लीट करो, बुक कीपिंग का भी होमवर्क कंप्लीट करो, और इकोनॉमिक्स का भी होमवर्क कंप्लीट करो। टुमारो वी विल टेक लेक्चर एट 2 PM। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को आज फीस क्लियर करना है, और जो जो फीस क्लियर करेंगे आई विल सेंड देम द लिंक। ठीक है, आप
अभी करो ज्वाइन, आप अगले मंथ करो, लेकिन फीस तो आपको पूरा 10 मंथ्स का ही है, क्योंकि आप पहले के भी लेक्चर अटेंड करोगे तो यू हैव टू पे फॉर दोस। तो ये मत करो, लेट मत करो, प्रॉपर तरीके से हमें कंप्लीट करना जरूरी है। डबल डबल लेक्चर फिर जून में देखने पड़ेंगे आपको पहले के भी। यू नो द स्टेट किस तरह चल रहा है, पोजीशन क्या है, यू नो बेटर, कितना डिले हो सकता है कॉलेज, ये सब। तो यही हमारा मेन है, हमारा हाथ में यही जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म। लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज करके मत करो, सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करो। अब्दुल रहमान सर, व्हाट वी हैव टू राइट इन द इकोनॉमिक्स रजिस्टर, कैन यू रिपीट? या श्योर अब्दुल रहमान और सभी स्टूडेंट, मैं रिपीट करता हूँ। वेरी गुड अब्दुल रहमान, खुशी हुई आप ये पूछ रहे हो वापस, गुड। अब्दुल रहमान, मैं आपको पूरा सभी को बता देता हूँ। फर्स्ट आप लोग ट्राई टू मेक अ न्यू बुक इफ यू आर हैविंग न्यू, अदरवाइज बाद में न्यू में वापस रीराइट करना, फिलहाल कहीं लिख दो। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस द फर्स्ट चैप्टर, यू आर गोइंग टू राइट द हेडिंग एंड देन इंट्रोडक्शन जो है इसमें से आप लोग सिर्फ 3 लाइन लिखना, 3 लाइन शॉर्ट में 3 लाइन हेडिंग लिखो, इंट्रोडक्शन। और देखो टेक्स्ट बुक को हमें 50% करना है हमारे क्वेश्चन आंसर बनाने, क्लियर? तो इंट्रोडक्शन जितना भी है उसके हाफ करो, लाइन शॉर्ट में लिखो। फिर मेन ब्रांचेस ये चार्ट बनाओगे, और फिर डू यू नो करके नहीं लिखोगे, डायरेक्ट स्टार्ट करोगे इनका नाम यहां से, और यहां से आपको लिखना है थ्योरी तक इनके बारे में, बिकॉज वी हैव टू नो दिस पर्सन। रीजन इज दैट इन्होंने तो माइक्रो माइक्रो बना के फिर हम सब सिलेबस उनका ही पढ़ रहे कि माइक्रो में क्या क्या आता है, माइक्रो में क्या आता है, तो फिर आपको इतना ही लिखना होगा। ये फर्स्ट पेज का पार्ट यू हैव टू राइट। फिर डायरेक्ट सेकंड पेज में क्या लिखोगे, मतलब फर्स्ट पेज कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, क्योंकि अभी इसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के आंसर्स लिखने वाले हैं। ऊपर बड़े इसमें लिख दो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंडरलाइन करो, फिर स्टार्ट करो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हेडिंग लिखो। इसमें भी आप हाफ द लाइंस यू आर गोइंग टू राइट, 3 लाइंस अब इसमें से चूज करो, जो बात खत्म हो सकती है वो 3 लाइन इसमें से बना के लिखोगे। डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखोगे बस, या तो फर्स्ट वाला डेफिनेशन या तो सेकंड वाला, दोनों मत लिखो, दोनों में से एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख के छोड़ दोगे, टुमारो आई विल एक्सप्लेन एंड देन यू विल राइट। आई होप सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके अब्दुल रहमान, इज इट ओके? नाउ यू आर क्लियर, और बाकी सब स्टूडेंट्स क्लियर है? अब्दुल रहमान समझ में आ गया? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो सी यू टुमारो। आज सब लोग कंप्लीट करो, और